महिला जो है प्रियंका राय, वो बार-बार ये कह रही है कि मेरे ससुर जी जो हैं वो मारते-पीटते हैं, धमकी देते हैं, 25 लाख रुपए की माँग करते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? आती है कि हमको ससुर मारा पीटा, हुँ। ये सब बिना बेबुनियाद है या पैसे की डिमांड या कहीं सच्चाई नहीं। इसीलिए कि हम और प्रियंका राय आज तक आमने सामने हुए ही नहीं कभी। पदाधिकारी लोग भी जान रहे हैं कि ये झूठ कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है। ये जो बार-बार कह रही है, उनका ये भी कहना है कि जब शादी नहीं हुआ था उनका, उससे पहले जो है वो परिवार से जो है वो बात होता था, आप लोगों से बात-वात होता था। आप कभी बात किए थे अपने आप पुत्र के थ्रू कि उसने उनसे बात कभी हुआ हो उस लड़की से? कभी नहीं, हम उसका नाम भी नहीं जानते थे। कहने आज 10 गो जो है सो बहाना लगा करके गलत गलत बात बोल रही है, गैंग चला रही है। हम पटना कई लोग ठगी के शिकार जो हो गए हैं सो आते जाते रहता है। वहाँ कई घटना इस तरह की हुई है। कोई औरत किसी के घर में जाया कहे जब इस घर के पुतोहे हमको रहने दीजिए, तो कौन आदमी रहने देगा। आज भी हम कहते हैं जिस दिन हमारा बेटा के साथ ही आएगा और बेटा कहेगा कि नहीं हम शादी किए हुए हैं, तो उस पर हमको गंभीरता से विचार करना होगा और करेंगे। हम डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, हमारे कुछ स्थानीय विरोधी लोग इस महिला को यूज करते हुए हमको 19 अप्रैल को हमारे खिलाफ एक क्रिमिनल केस करा दिया। हमरा अलमीरा से जो है सुई कुछ जो है सो ज़मीन का कागजात भी चुरा ली और 5,40,000 रुपया भी हमरा चुरा लिया, जो हम ज़मीन बिक्री से लिए हुए थे। अब वही पैसा लुटवा के हमको तंग कर रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि जिस रूम में रही थी 1 दिन के लिए, तो उस रूम में आपका पैसा रखा था, तो पैसा भी जी आपका जी चोरी कर लिया गया। जी कितना 5 लाख रुपए? 5,40,000 रुपया। कोई गलत ढंग से कहेगा कि नहीं घर का बहू है, उसको हम अंतिम समय तक नहीं मानेंगे और इस लंबी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। तो आपके बेटे का ये कहना है कि मेरे से मतलब धोखाधड़ी से शादी उनसे कर लिया गया, या कुछ चीटिंगबाजी वही हुआ ना कि फंसा के या ऐसा कुछ करके शादी कर लिया जी गया सो है? तो वही जानेगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, आप लोग हमारे चैनल पे भी और अभी जो है वो अगर आप मधुबनी के अलग-अलग न्यूज़ चैनल पे या सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो प्रियंका राय नाम की एक महिला जो है वो उनका आप लोग बार-बार वीडियो देख रहे होंगे। एक्चुअली में उनका जो है वो ये कहना है कि जिससे उन्होंने शादी किया था, उसके घर पे वो जाती है, वो लड़का जो है वो घर पे, हालाँकि वो लड़का जो है वो घर पे रहता भी नहीं है, उनके परिवार वालों का कहना रहता है कि ज़मीन जो है वो ज़मीन से भी उनको हटा दिया गया है। उनके छोटे पुत्र है उसके नाम पे जो है वो ज़मीन जायदाद पूरा दे दिया गया है। क्योंकि हम लोग का काम है एक पक्ष का नहीं बात करना, दोनों पक्ष से अगर बात सामने आती है तो मामला थोड़ा समझ में आता है। क्योंकि हम लोगों ने उनका पक्ष लिया और वो क्या कह रही थी, क्या बोल रही थी, उनका क्या कहना था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अभी हमारे साथ मौजूद है राम सुदिष्ट यादव। आप इनसे बात करते हैं और आपको बता दें कि ससुर का जो बार-बार नाम ले रही हैं, यही हैं वो। और क्योंकि इनके ही बेटे हैं मनीष कुमार, हालाँकि वो यहाँ पे रहते नहीं हैं। इन्होंने भी बताया है कि शुरू से पढ़ाई-लिखाई बाहर किए और उसके बाद बाहर ही जॉब करते हैं। और प्रियंका राय का जो है वो बार-बार ये कहना है कि मेरे ससुर के द्वारा जो है वो मारा-पीटा जाता है, धमकी दिया जाता है, दहेज की माँग की जाती है कि दहेज 25 लाख रुपए देंगे, तभी हम घर में रहने देंगे। तो इनका भी पक्ष जानना उतना ही ज़रूरी है जितना उनका जानना ज़रूरी था। इसीलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके तरफ से क्या कहना है और कितनी ज़्यादा इस बात में इनका कहना है कि सच्चाई है। सबसे पहले तो क्योंकि आप लोग जो हैं वो उनसे बात कर रहे थे, आप सामने नहीं आ रहे थे। क्या कारण है कि नहीं आप बात कर रहे थे लोगों से और नहीं अपना पक्ष जो है वो सोशल मीडिया के सामने रख रहे थे? हमरा भी बात बहुत लोग पक्ष लेकर के गया, लेकिन एक तरफा न्यूज़ चला दिया। अच्छा, मतलब लेके गए थे लेकिन एक तरफ़ा न्यूज़ चलाया जी गया। जी जी ये बताइए कि वो महिला जो है प्रियंका राय, वो बार-बार ये कह रही है कि मेरे ससुर जी जो हैं वो मारते-पीटते हैं, धमकी देते हैं, 25 लाख रुपए की माँग करते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? ये प्रियंका राय जो भी आरोप लगा रही है ये बेबुनियाद है और मनगढ़ंत है, गलत है। प्रियंका राय इस घर की बहू है या नहीं मुझे पता भी नहीं है। और 18 अक्टूबर को 2022 को जब मेरे यहाँ आई और वो हंगामा करने लगी कि हम माने राम श्री यादव के पुत्र का हम पत्नी हैं
तब हम भी जाने, हमारा दियाद भी जाना, हमारा गांव के लोग भी जाना। उससे पहले किसी को कोई मालूम नहीं है और कोई उस बीच में हमको जानकारी भी नहीं है। ये तथाकथित आलमनगर थाना पटना के रहने वाली बताती है और ये गलत गलत इल्ज़ाम लगाती है। हम पर लगाती है कि हमको मारा पीटा, हमारा तथाकथित वधू हम पर आरोप लगाती है कि हमको ससुर मारा पीटा। ये सब बिना बेबुनियाद है या पैसे की डिमांड या कहीं सच्चाई नहीं, इसीलिए कि हम और प्रियंका राय आज तक आमने सामने हुए ही नहीं कभी। तो फिर हम मारे कैसे और हम उससे 25 लाख रुपया की मांग कैसे किए। मेरा घर मधुबनी भोआरा स्थित सीसी कैमरा के निगरानी में है। जिस डेट में अगर कहता है हमको कि मारा या जिस डेट में कहता है कि हमको पैसा की मांग किया, हमारा सीसीटीवी फुटेज का भी प्रशासन के लोग इंक्वायरी के दरमियान उसका अध्ययन कर लिए हैं। इसलिए साबित हो गया, पदाधिकारी लोग भी जान रहे हैं कि ये झूठ कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है। अच्छा, तो ये जो बार-बार कह रही है, उनका ये भी कहना है कि जब शादी नहीं हुआ था उनका, उससे पहले जो है वो परिवार से जो है वो बात होता था, आप लोगों से बात-वात होता था। आप कभी बात किए थे अपने आप पुत्र के थ्रू कि उस उनसे बात कभी हुआ हो उस लड़की से? कभी नहीं, हम उसका नाम भी नहीं जानते थे। कहने 18 अक्टूबर 2022 से पहले इनका नाम भी हम नहीं जानते थे। जब ये और घर पे हमको आई तब बेटा से जाना। संबंध में कोई बातचीत नहीं है। ये तो बात 10 गो जो है सो बहाना लगा करके गलत गलत बात बोल रही है। और वो तो दोनों के मोबाइल जो खंगाले जाएगा और वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी ढंग से अगर उसकी जांच होगी, वो भी चीज़ सामने आ जाएगा। हमको बेटा से साल में 2 बार 3 बार इमरजेंसी में कोई ऐसी बात हुआ तो बात होता है, नहीं तो हमको बातों नहीं होता है। वो हमारा नंबर ही शो करेगा अगर उसको तकनीकी रूप से अगर जांच किया जाए तो। अच्छा, तो मतलब आपका बेटा जो है वो कभी ऐसा भी बताया था कि कोई लड़की ऐसी पसंद है या ऐसा कुछ भी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये ऐसा कभी बात नहीं? एकाएक अकेला ये 4 व्हीलर गाड़ी पर कुछ लोग असामाजिक तत्व लगता है इस गैंग चला रही है। हम पटना इसके गांव आदमी भेज कर जब पता लगाए तो मालूम हुआ कि ये गांव पटना आलमपुर गांव है और दीदारगंज थाना इनका है, पटना ज़िला का। वहाँ ये रहती नहीं है, लेकिन इनको खोजने के लिए कई लोग ठगी के शिकार जो हो गए हैं सो आते जाते रहता है। वहाँ से जो पता चला है कई घटना इस तरह की हुई है। इसीलिए इसकी बृहद जांच करने की भी आवश्यकता है। दूसरी बात कि ये 4 व्हीलर गाड़ी पर कुछ लोग आया और इनको हमारे घर के सामने स्कूल के नज़दीक गाड़ी से निकाल दिया। हमारा सीसीटीवी कैमरा बता रहा है और वो लोग चलता बन गया और ये अकेला ये हल्ला करने लगे घर के हम बहू हैं। हमको लोगों ने कहा, हम कहले भाई अगर घर में हमारा बेटा के साथ है झूठ या सही, शादी हुआ होता तो साथ आता तो तब जाकर विचारणीय विषय बन भी सकता था। लेकिन कोई औरत किसी के घर में जाया कहे जो हम इस घर के पुतों हमको रहने दीजिए, तो कौन आदमी रहने देगा। आज भी हम कहते हैं जिस दिन हमारा बेटा के साथ ही आएगा और बेटा कहेगा कि नहीं हम शादी किए हुए हैं, तो उस पर हमको गंभीरता से विचार करना होगा और करेंगे। लेकिन ये बगैर अकेला कोई लड़की आकर के हमको टॉर्चर करने के लिए जो कहेगा हम घर के पुतोह हैं, तो इस घर का पुतोह है कि नहीं है वो तो परिवार न्यायालय इनको अधिकार दिलाएगा, जिसके लिए में केस भी कर चुका है कि इसके साथ ही चीटिंगबाजी करता रहा और चीटिंगबाजी करके इनको घेरा में ले रहा है। तो परिवार न्यायालय डिसाइड करेगा अच्छा, कि पति हैदराबाद पत्नी का किसका अधिकार है या नहीं है। अच्छा, हैदराबाद में कौन आपके बेटे ने केस किया है? हाँ, हमारा बेटा केस क्या किया। केस किया है? हम किस क्या मतलब मैटर पे? जो हमरे साथ चीटिंगबाजी कर रही थी बहुत दिनों से, और चीटिंगबाजी करते करते हमको कुछ जो है यार समाजी वाला कागज बनवा लिया, इसीलिए इसको मान्यता नहीं दी जाए। अच्छा। और वहाँ देखा अपना पोजीशन कमज़ोर, तो ये वहाँ 12 अक्टूबर को शादी दिखाता है। तो भाई शादी करेगा तो लड़का लड़की साथ रहेगा कि या 18 तारीख को यहाँ पर हंगामा कर रहा है मधुबनी बिहार भोआरा में और अकेला आकर के। तो उसी समय से हमको लगे संदेह लगा कि ये कोई ना कोई गैंग से जुड़ा हुआ है और ये इस तरह से जाल बुन रहा है। और यहाँ जाल बुनते अक्टूबर से प्रयास करते 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 थाना भी केस नहीं ले रहा था जी, नहीं एक ही केस 2 बार 2 जगह नहीं होगा। लेकिन हम डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे थे,
हमारे कुछ स्थानीय विरोधी लोग इस महिला को यूज करते हुए हमको 19 अप्रैल को हमारे खिलाफ एक क्रिमिनल केस करा दिया, और क्रिमिनल केस करा करके हमको डिमोरलाइज करने का काम हमारे विरोधी लोग इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसको तो हक मिलेगा परिवार न्यायालय से, फिर क्रिमिनल अवों में मनगढ़ंत बात रच करके जो हमको मारा पीटा, जबकि 18 अक्टूबर को जब ये आई थी पहला बार हमारे यहाँ, तो कुछ असामाजिक तत्व के साथ थे, हमारे दरवाज़ा में घुस के, जिस दरवाज़ा में हम सोते थे उसमें हमारा अलमीरा रहता था, किताब उताब सब कुछ हमारा उसी में रहता था, उसमें घुस करके ताला तोड़ के घुस गई। और जब पुलिस को हम बुलाए तो पुलिस 10-11 बजे रात में आई। फिर हमको पुलिस कहने लगी कि अब इतना रात हो गया, इसीलिए अब इसको यहाँ रहने दीजिए आज भर, कल हम इसको यहाँ से खाली करा देंगे। तो बिहान भेले फिर पुलिस आई, महिला थाना सब आई और उसको खाली कराया। उसके बाद हमारे यहाँ कभी रही नहीं। और वो जो चली गई तब हम देखे तो हमारा अलमीरा से जो है सुई कुछ जो है सो ज़मीन का कागजात भी चुरा ली, और 5,40,000 रुपया भी हमारा चुरा लिया जो हम ज़मीन बिक्री से लिए हुए थे। अब वही पैसा लुटवा के हमको तंग कर रहा है ये सब, है ना। अब इस आशय का हम आवेदन भी हम थाना में दिए, हम टाउन थाना में दिए, महिला थाना में दिए, लेकिन हमारा केस उस समय दर्ज नहीं हो पाया, और किस कारण से नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन हम आवेदन उस समय किए थे। अच्छा, आपका कहना है कि जिस रूम में रही थी एक दिन के लिए, तो उस रूम में आपका पैसा रखा था, तो पैसा भी आपका चोरी कर लिया गया? जी, कितना, 5 लाख रुपए? 5,40,000 रुपया। अच्छा, और ज़मीन का भी हमारा जमीन, हाँ, ज़मीन बिक्री से हमको रुपया आया हुआ था, हम साबित करेंगे डेट में। जी। और अच्छा, ये बताइए कि फ़ोटो वो दिखा रही है बार-बार आपके बेटे के साथ, अपना फ़ोटो जो दिखा रही है शादी का, उस पे कितना वो क्यों, मतलब फ़ोटो देख कर के क्या लग रहा है? क्योंकि उससे तो किसी को भी लग रहा है कि ये शादी हुआ होगा, ये क्या कारण लग रहा है? हमको फ़ोटो से मतलब नहीं है, मेरे बेटा के साथ जिस दिन आएगी उस दिन हम गौवा समाज हमको कहेगा, बेटा हमारा कहेगा कि हम शादी किए हुए हैं पापा हम रहेंगे, या नहीं हमको कहेगा डर से, तो गौवे को कहेगा, गौवा कहेगा तो हम उस पर विचार करेंगे, उसको हम सम्मान करेंगे, मतलब आप क्योंकि उस बेटा जिसमें खुशी रहेगा उसको हम बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन कोई गलत ढंग से कहेगा कि नहीं घर का बहू है, उसको हम अंतिम समय तक नहीं मानेंगे, और इस लंबी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और रहा न्यायालय का, अगर दोनों का केस न्यायालय में है, अगर न्यायालय भी फैसला कर देगा कि नहीं ये पति पत्नी है, तो हम न्यायालय के आदेश को सम्मान करेंगे और उसका हम अनुपालन भी करेंगे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है हमको हम इस बीच में बात करने का। अच्छा, आपका जो बेटा है उससे बात होता है, वो अगर बात हो, मतलब कुछ बात हुआ है इस बारे में, या उसने कुछ बताया होगा कि ये जो कर रही है, या वो इस शादी को नहीं मानते हैं, या जो भी, क्योंकि वो सामने तो नहीं आ रहे हैं, ना साथ में आए हैं, ना अभी तक, जितना दिन ये अक्टूबर से लेके अभी तक तो एक बार भी वो नहीं आए हैं। तो क्या लग रहा है आपका, अगर बात हुआ होगा तो क्या कह रहे हैं? अरे जब वो नहीं, उसको लग रहा है कि हमको धोखा देके चीट कर रहा है, तभी ना केस किए हुआ है हैदराबाद के परिवार न्यायालय में। जब हमारे बेटा को लग रहा है कि हमको धोखेबाजी कर रही है, चीटिंगबाजी कर रही है, चीटिंगबाजी कर करके हमको जो है सो ये फ़ोटो सब खिंचवाया, तो तभी ना वो परिवार न्यायालय में केस किया हुआ है। और जिस 12 अक्टूबर को शादी की बात कह रहा है, 12 अक्टूबर से 15 दिन पहले के डेट में पटना सिविल कोर्ट में इतलाई पिटीशन भी दे चुका है, जो मेरे साथ है प्रियंका राय नाम की लड़की हमको चीटिंगबाजी कर रहा है, हमको कहीं ना कहीं ये फंसा सकता है। ये पटना सिविल कोर्ट भी गवाह है। तो आपके बेटे का ये कहना है कि मेरे से, मतलब धोखाधड़ी से शादी उनसे कर लिया गया, या कुछ चीटिंगबाजी वही हुआ ना, कि फंसा के या ऐसा कुछ करके शादी कर लिया जी, गया? सो तो वही जानेगा जो दिया है आपको कोर्ट हाँ, में। तो आपका ये कहना है कि 2-3, या तो अगर कोर्ट फैसला कर देगी तब एक्सेप्ट करिएगा, या तो आपका बेटा आएगा तब बेटा के साथ ही आएगा तो विचार किया जाएगा। अदरवाइज जो धरना प्रदर्शन या ये सब करे उससे कुछ नहीं? उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे क्या होगा, उससे कौन जानता है। जो तो वैसे कई गो औरत आएगा, एक ठो को मान लेंगे, दूसरा औरत आएगा कि हम भी इस घर के बहू हैं, हम कितना गोमती करेंगे। दूसरी बात कि बेटा शादी किया जिससे उनके साथ रहना चाहिए, हम तो शादी नहीं किए जो हम रखेंगे उसको।
और इससे पहले भी कई कांड ये कर चुका है, इसीलिए बृहत रूप से इसकी जांच करने की तो आप ज़रूरत है। लोग गए थे तो आप लोग को पता चला कि ऐसा पहले भी इनका जी, ऐसा ऐसा जी, रहा है? जी, 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 मालूम हुआ जी, इसका बैक हिस्ट्री इसी तरह का है। 40 वर्षीय लगभग महिला है और अपने इतना ही दिन के करियर में कई घटना कर चुका है, जैसा लोगों ने बताया। इसीलिए इसको बृहत रूप से जांच कर करके, और इसका गिरोह झारखंड में भी है, हैदराबाद में भी है, बिहार में भी है, और मधुबनी जिला में पिछले 4-5 साल से इनका अनजान यहाँ है। अब पता चलता है लोगों से कि यहाँ भी इसके गिरोह के सदस्य लोग हैं, जो कुछ हमारे परिवार के लोग भी हैं, कुछ जो है सो एक आध गो बर्दीवन से है, एक आध गो आपको सहुआ से है, एक आध गो जो है सो तो फतेहपुर से है। क्या लग रहा है ये जो ऐसा जो ये कर रही हैं, क्या मकसद इनका हो सकता है? इनका तो मकसद हमारा विरोधी लोग इसको इस्तेमाल कर रहा है। इसका मकसद नहीं है, ये तो विरोधी लोगों से इस्तेमाल हो रहा है। ने ना देखते नहीं रहता है, हमारा भाई के घर में रहता है, हमारा भतीजा के घर में रहता है, और झूठ फूस का मीडिया में देता है जो हम अनशन पर हैं, हम रामश्री यादव के यहाँ हैं, जबकि मेरे यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, सब गवाह है। हम क्या बोलेंगे। तो ये मनीष कुमार के पिताजी हैं, जो कि प्रियंका राय जो है, जो दावा कर रही हैं कि मनीष कुमार जो है वो मेरे पति है, और अक्टूबर में ही वो 18 अक्टूबर को यहाँ आई हुई थी इनके घर पे। उसके बाद कुछ दिन तक फिर वो चली गायब थी। फिर दोबारा जो है वो कुछ, अगर आप 10 दिन 12 दिन का 15 दिन का अगर जायज़ा लीजिएगा, तो इतने दिनों से फिर वापस से वो इनके घर पे आ रही है, और वहाँ पे घर के सामने जो है वो बैठती है, धरना प्रदर्शन देती है और कहती है जो हम इसी घर में रहेंगे, और ससुर जो है वो मेरे एक्सेप्ट नहीं करे। वहीं इनका कहना है कि CCTV फुटेज जो है वो अगर चेक करना चाहती है प्रशासन, चेक कर सकती है, और चेक करके गई भी है और देखी है कि मेरे तरफ से जो है वो एक बार हम उनके सामने जो है वो आमने सामने भी नहीं आए हैं, तो मारने की बहुत दूर की बात है, क्योंकि पक्ष दोनों तरफ का रखना ज़रूरी होता है। अगर उनका कहना है तो इनका भी ये बात कहना है कि हम आमने सामने कभी आए ही नहीं हैं। और एक और बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर मेरे बेटे के साथ अगर वो आती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते कि वो मेरी बहू है। हालांकि अगर मेरा होता है कभी कभी, अगर जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, कि अगर हमसे मेरा बेटा डरता, अगर समाज में भी आके बोलता कि ऐसे ऐसे ये लड़की हमको पसंद है, इससे हम शादी कर लिए हैं, फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते। दूसरा, अगर कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है, अगर उसमें भी वो लड़की जीत जाती है या उस लड़की का बात मान लिया जाता है, तब भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी ये जो धरना प्रदर्शन कर रही है, वो भी इनका कहना है कि झूठा धरना प्रदर्शन है, बस जिस टाइम पे मीडिया से बात करना रहता है उस टाइम पे वहाँ पे आती है, उसके बाद जो है वो चली जाती है वहाँ से। तो इनका कहना है कि उस धरना प्रदर्शन से जो है वो मेरी बहू नहीं घर की बन जाएंगी, और ऐसे जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।